बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के होमगार्ड एवं उनके आश्रितों को 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके साथ ही महिला एवं पुरुष जवानों के लिए हर थाने में अलग अलग विश्राम कक्ष बनाए जाएंगे। मथुरा के वृंदावन पहुंचे होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इस कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सरकार जवानों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा विनाश की राजनीति कर रही है और जनता को भटका रही है। वहीं अयोध्या प्रकरण पर उन्होंने साफ किया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। भाजपा अब 2027 के चुनावों के लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। धर्मवीर प्रजापति ने अपने मथुरा भ्रमण के दौरान वृंदावन स्थित योगी राज देवराहा बाबा आश्रम पहुंचकर आयोजित धार्मिक कथा में सहभागिता की। इस दौरान इस अवसर पर उन्होंने कथा श्रवण कर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश एवं देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री जी बताएं, आपके विभाग क्या प्रगति कर रहा है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद और जब से होमगार्ड विभाग का गठन हुआ है, पिछले 9 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। ऐतिहासिक काम होमगार्ड विभाग के लिए हुए, चाहे उनकी ड्यूटी ऑनलाइन की व्यवस्था हो, चाहे दैनिक भत्ता 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ाया और महंगाई भत्ता से जोड़ा। आज होमगार्ड के जवान को 900 रुपये से ऊपर पैसा मिलता है और होमगार्ड का जवान पहले 17 से पहले अगर कोई होमगार्ड के जवान की ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना में मृत्यु होती थी तो 3 लाख रुपए का बीमा था और वो भी बीमा कंपनियां चक्कर लगवाती थी, सालों हो जाते थे, पैसा पूरा मिलता भी नहीं था। जैसे ही सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस 3 लाख रुपए बीमा राशि को अनुग्रह राशि से जोड़ दिया 5 लाख रुपए की, और वो भी हमारा होमगार्ड जवान ड्यूटी के दौरान है, चाहे वो रास्ते में है, चाहे घर पे है, कहीं भी है, अगर इस तरह की कोई दुर्घटना हुई तो 5 लाख रुपए की 15 दिन के अंदर 5 लाख रुपए राशि उस परिवार को मिल जाती है। दूसरा, इससे भी संतुष्ट नहीं हुए हम लोग, हमने बैंकों से टाई अप किया, बैंकों को बुलाया। होमगार्ड का जवान हमारा खाता खोलेगा बैंक में, 1 भी रुपया उसका कटेगा नहीं, अपना पैसा लेगा, यूज करेगा। बाद बाकी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो 5 लाख रुपए की सरकार की अनुग्रह राशि 35 लाख बैंक देती है, 40 लाख रुपए उस परिवार को मिलते हैं, तो हमेशा आत्मसंतुष्टि होती है, उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए। दूसरा, अंतर जनपदीय भत्ता पहले से 4 गुना कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पहले ट्रेनिंग भत्ता और दैनिक भत्ता में अंतर था, 260 रुपये ट्रेनिंग भत्ता मिलता था, उसमें से 160 रुपये खाने के कटते थे, 100 रुपये मात्र बचते थे, कुछ बच नहीं पाता था। माननीय मुख्यमंत्री ने दैनिक भत्ता ट्रेनिंग भत्ता एक किया, 45 दिन की ट्रेनिंग जो उसकी शारीरिक दक्षता मजबूत हो 90 दिन की। अभी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, होमगार्ड के जवानों के लिए हर थाने में 2 रूम की व्यवस्था रहेगी, 1 रूम लड़कियों के लिए, 1 रूम लड़कों के लिए। अपना रात में ड्यूटी खत्म हो गई तो वहाँ सोएं, कपड़ा चेंज करने हो कपड़ा चेंज करें, समय है ड्यूटी से अलग समय है तो अपना बैठें आराम करें। दूसरा, बहुत बड़ा इतिहास है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार भर्ती 41,424 होमगार्डों की पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। कायाकल्प होने जा रहा है होमगार्ड विभाग का। अभी कल की कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड और अवैतनिक हमारे पदाधिकारी सभी के परिवार को कैशलेस की व्यवस्था से जोड़ा है। आयुष्मान की तरह 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवान, कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है। ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं होमगार्ड विभाग के लिए। सभी होमगार्डों के जिलों में मुख्यालय बनने, ट्रेनिंग सेंटर बनने, मंडलीय स्तर पे मंडलीय हमारे मुख्यालय बनने, तो ऐतिहासिक बदलाव हुआ है होमगार्ड। इसमें कितने मंडल बने हैं? क्या पुलिस लाइन पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश भर में पुलिस? नहीं, हर थाने में 2 रूम बनेंगे। कोई थाना
ऐसा नहीं होगा जहाँ नहीं होगा, दो अभी रूम आपने बनेंगे। इससे पहले भी उद्घाटन किया था अड़िंग में पुलिस लाइन का, क्या प्रगति है? वो काम चल रहा है जिसमें अपने ये पूरे पारदर्शी तरीके से देखभाल चल रही है। हमारे यहाँ के जिला कमांडर, मंडलीय कमांडर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं उसका। अच्छा है, इस पूरे प्रदेश में ऐसे तरह के मुख्यालय बन रहे हैं। वर्ष 2027 में आ रही है चुनाव की क्या तैयारी है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि हमारी पार्टी, संगठन और सरकार दोनों ही कभी हम लोग चुनाव का इंतजार नहीं करते। हम हर समय चुनावी मूड में रहते हैं। एक प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ, दूसरे में तैयारी हमने शुरू कर दी। दूसरे दलों में और हमारे यहाँ इतना ही अंतर है। दूसरे दल चुनाव से 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले तैयारी करते हैं। हम लोग हर समय तैयारी में रहते हैं। संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच रहते हैं। सरकार की, केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच रहते हैं। तो निरंतर जनता से जुड़ाव हम लोगों का, संगठन का, सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों का रहता है। इसलिए देश की जनता, प्रदेशों की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और विपक्ष कहीं न कहीं हताश, निराश, आरोप लगाता है नगर। सपा के अखिलेश यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं चंदा चोरी को। कि इसमें जो है सरकारें पूरी तरह से दृष्टि रखे हुए हैं। प्रदेश की सरकार ने भी एसआईटी गठित की थी और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं उसकी देख रहे हैं। धन्यवाद। ये आज बिहारी जी मंदिर आए हैं, दर्शन किए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? बिहारी जी की कृपा है कि आज परम सौभाग्य बिहारी जी के, बांके बिहारी जी के पूरे परिवार के साथ दर्शन करने का मौका मिला है। देखिए, बिहारी जी के विषय में क्या कहा जाए, योग योगेश्वर भगवान हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, त्रिलोकीनाथ हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं श्रद्धा के साथ। आज हमें भी उनकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। उन्हीं की कृपा है, उनका जब बुलावा आता है तो वही व्यक्ति पहुँच पाता है, नहीं तो व्यक्ति भौतिक सुख साधनों में, व्यवस्थाओं में लगा है। तो परम सौभाग्य है आज उनका कि हमें दर्शन करने का मिला गया। हाँ, शांति तो, अनुभूति तो होती है, वहाँ जाने पे एहसास तो होता है। जागृत पीठ है, जागृत स्थान है, तो अनुभूति तो होगी ही। देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए निश्चित रूप से जब दर्शन करते हैं तो सबकी उन्नति के लिए और सबके सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना तो की ही जाती है। जहाँ भी कहीं दर्शन करने का हम लोगों का मौका मिलता है, जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में मंत्री हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि प्रदेश के सुख शांति के लिए हमसे जो भी प्रयास बने वो करते हैं और जहाँ भी दर्शन करने का मौका मिलता है ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। कॉरिडोर को लेकर अड़चने आ रही है, सब धीरे धीरे समझ में, जो कॉरिडोर में जो जिन लोगों की प्रस्थान या जो भी आएगा वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो इसी तरह काशी में हुआ था, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद में अब लोगों के महाकाल में भी, काशी में भी, लोगों उसके बाद में लोगों को समझ में आता है कि हाँ अच्छा हुआ है। तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है वृंदावन में, भीड़ और पहले से ज़्यादा बड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब गौशाला भी जाएंगे देवरा बाबा के आश्रम में, क्या अनुभूति? निश्चित रूप से महान संत हुए हैं, उनके तो आश्रम में जाना, उनकी रज मिलना ही परम सौभाग्य का विषय है। जिन पे उनकी कृपा होती है उन्हीं को बुलाते हैं। आज बड़ी सरकार देवरा बाबा जी के शिष्य, उनका 2-3 दिन पहले से फ़ोन पे चर्चा हुई थी, तो बस मन में आया कि परिवार के साथ वहाँ जाया जाए, देवरा बाबा की समाधि के दर्शन हो और वहाँ की रज मिले जहाँ उन्होंने साधना तपस्या की है। धन्यवाद। धन्यवाद।